हेलो फ्रेंड्स, जीएस एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच लेके आए हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, मेरा इस चैनल जीएस एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल पे कई सारे इंपोर्टेंट वीडियोज बना के डाला गया है, जो कि अति महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए। फ्रेंड्स, सारी वीडियोज का लिंक मेरे इस वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये चैनल जीएस एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको मेरे ये कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सारी वीडियोज के लिंक आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीएस एजुकेशन की दुनिया के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, जो कि आने वाले सीएसएसएल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, पंचमढ़ी जो है उसे सतपुरा की रानी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खान पाई जाती है। तो ध्यान देना है फ्रेंड्स, हीरे की खान मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो पन्ना जिले में पाई जाती है। और किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है फ्रेंड्स। और हीरे की खान पन्ना जिले में मिलता है, प्राप्त होता है, खान पाई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हीरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी। हीरा बांध महानदी पे स्थित है। तो अपने को ध्यान रखना है, हीरा बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये महानदी पे स्थित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है 8249 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अपने को ध्यान रखना है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व फ्रेंड्स केरल राज्य में स्थित है। कई सारे एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। टाइगर रिजर्व पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो केरल राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे केटू बोलते हैं। और भारत का पहला जो है कंचनजंगा है। ये विश्व का दूसरा है गॉडविन ऑस्टिन केटू, और भारत का जो है कंचनजंगा। फ्रेंड्स, अपने को ध्यान रखना है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? वो केटू है। फ्रेंड्स, पेरियार, अपने को ध्यान रखना है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो केरल, और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है, केटू। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, ये 111 km होती है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार जो है फ्रेंड्स वो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित मालवा का पठार है फ्रेंड्स। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 111 km होती है। फ्रेंड्स, अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH-44 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट की ओर देखते हैं। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है। यूरेनियम का जो खान बोला जाता है, जिसे जादूगोड़ा के नाम से जानते हैं, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग। फ्रेंड्स, अपने को ध्यान रखना है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-44 के नाम से जाना जाता है। और भारत का सबसे यूरेनियम खान जो कि जादूगोड़ा के नाम से जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, लंबी झील कौन सी है? तो ये वेम्बनाथ झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील के नाम से किसको जाना जाता है? तो वेम्बनाथ झील को जाना जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? ये अंडमान द्वीप में स्थित है। फ्रेंड्स, अपने को ध्यान रखना है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाथ। और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप के नाम से जाना जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? ये अंडमान द्वीप में स्थित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, कौन सा है? तारा का रंग सूचक जो है वो क्या होता है?
तो फिर तारा का रंग सूचक ताप का होता है। तो नेक्स्ट की ओर देखते हैं, जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? ये श्रीनगर लेह से जोड़ता है फ्रेंड्स। जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर लेह से जोड़ता है, और तारा का रंग सूचक जो है वो ताप का है। फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, रेखा को दो बार काटती है तो महानदी जो है भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को, तो महानदी जो है वो भारत में दो बार काटती है कर्क रेखा को। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है, ये महानदी है फ्रेंड्स। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ये वरुण जो है वो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। और भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो वो महानदी है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। फ्रेंड्स ध्यान देना, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमता है। पृथ्वी अपनी धुरी पे किस ओर घूमती है? तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अमरावती जलाशय से भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? अमरावती जलाशय जो है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है, उद्यान में स्थित है। अमरावती जलाशय से भारत के किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पठार का सबसे दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये गोदावरी है, दक्कन पठार का सबसे जल प्रवाह सिस्टम। फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर देखते हैं, दरियाए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? भारत की गोलकोंडा खदान से निकला हुआ हीरा जो है उसे दरियाए नूर के नाम से जाना जाता है। दरियाए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो भारत की गोलकोंडा खदान से निकला हुआ हीरे का नाम है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान से मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियां जो है उनसे मिलते हैं फ्रेंड्स। नीलगिरी पहाड़ियां से मिलते हैं ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? तो ये मिसोरी, मिसोरी जो है वो अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, सर्वाधिक गर्म गृह कौन सा है? सौरमंडल का शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म गृह जो है वो शुक्र है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र जो है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है फ्रेंड्स। बुध और शुक्र, ध्यान देना, बुध और शुक्र जो है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म गृह कौन सा है? तो शुक्र। और निम्न में दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है, वो बुध और शुक्र है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्रांति का संबंध किससे है? तो ये तिलहन का उत्पादन जो होता है उससे पीली क्रांति का संबंध है। तिलहन यानी तिलहन से, यानी तेल वाले जो होते हैं उससे तिलहन का उत्पादन जो होता है उससे पीली क्रांति का संबंध है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वो भूमध्य रेखा के निकट पाया जाता है। भूमध्य रेखा के निकट जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, किस देश में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो जर्मनी में स्थित है, जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर का पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है फ्रेंड्स वो किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? खनिज के लिए। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट की ओर, कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से? तो ये मलक्का जल डमरू मध्य जो है वो इन दोनों को जोड़ते हैं आपस में, जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर है। मलक्का जल डमरू मध्य अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं फ्रेंड्स, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? तो ये आयन मंडल होते हैं जहाँ पे ये अवस्थित होते हैं। संचार उपग्रह वायुमंडल के आयन मंडल में अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। नोंग खिलेम वन्यजीव अभयारण्य ये मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल ने जो है वो अरुण ग्रह की खोज की थी फ्रेंड्स, अपने को ध्यान रखना है। विलियम हर्शेल, अरुण ग्रह और नोंग खिलेम वन्यजीव अभयारण्य जो है वो मेघालय में है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। शुक्र जो होते हैं वो सौरमंडल के सबसे चमकीले ग्रह होते हैं। निम्न में से कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये एंथ्रेसाइट के नाम से जाना जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र और कोयले का सबसे शुद्ध रूप जो है वो एंथ्रेसाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स,
पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो पोंग बांध जो है वो व्यास नदी पे स्थित है। पोंग बांध व्यास नदी पे स्थित है। अलग नेक्स्ट की ओर देखते हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? तो ये देवप्रयाग जो है वो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम का नाम है। तो फ्रेंड्स अपने को ध्यान रखना है, पोंग बांध किस नदी पे स्थित है? व्यास नदी। और अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को का क्या नाम है? तो वो देवप्रयाग नाम है। तो फ्रेंड नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? दक्षिणी होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सुदूरस्थ। नेक्स्ट की ओर देखते हैं फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य है फ्रेंड्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य जो है वो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? तो फ्रेंड्स सात बहनों की सदस्य जो है वो त्रिपुरा है। अपने को ध्यान रखना है, जब भी आएगा कि कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है तो वो त्रिपुरा राज्य के नाम से जाना जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कैलाश मानसरोवर की यात्रा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो वो नाथुला दर्रा है जिसे कि पार करना पड़ता है सभी तीर्थ यात्रियों को मानसरोवर की यात्रा पे जाने में। कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाने में नाथुला दर्रा पार करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट की ओर देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? तो ये माउंट ब्लॉन्क सुरंग जो है वो इटली और फ्रांस को जोड़ती है। माउंट नहीं माउंट होगा फ्रेंड्स, माउंट ब्लॉन्क सुरंग। माउंट ब्लॉन्क सुरंग जो है वो इटली और फ्रांस को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर देखते हैं, का लास्ट क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स। ये मेरे जीएस एजुकेशन के दोनों यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। बाकी सभी वीडियोज के लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे फ्रेंड्स। हॉस्पिटल रिलेटेड वीडियोज भी मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से डाल रखा है, जो कि सभी हॉस्पिटल रिलेटेड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अच्छे से अच्छे कंटेंट पाने के लिए मेरे इस चैनल जीएस एजुकेशन की दुनिया को देखते रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स।